Getting all the latest updates on Cyclone Yas now. The big breaking news: the landfall process for Cyclone Yas has begun. The Indian Army is on Operation Readiness. Everything is on standby right now for Cyclone Yas. The landfall process for Cyclone Yas has begun. That's the big breaking news that we're getting to right now. We were expecting the landfall to be a little later, but it has begun as per the Indian Meteorological Department. They have put out a statement saying that the landfall process for Cyclone Yas has begun on the east coast of India. You could see the visuals on your screen of the big waves that have lashed the coast. The cyclone has begun landing on the east coast. Joining me on the broadcast is my colleague Anupama, reporting live from the ground. Anupama, we're getting information right now that according to the IMD, the cyclone's landfall has begun right now. What more can you tell us from where you are? Do give us a sense of the ground situation. बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है दीघा बीच पर मौजूद है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको देखिए सामने की तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल ये सामने की वो तस्वीर है, ये वो दीघा बीच है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर यास तूफान जो है करीबन 12 बजे टकराएगा और जैसे कि आपने बताया कि ग्राउंडफॉल जो है वो हो चुका है अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि देखिए 12 बजे का समय जो है बताया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि जब समुद्र के तट से जो है ये तूफान टकराएगा और उसके बाद तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन आसपास आप देख ही रहे हैं कि आखिर हवा जो है कितनी ज्यादा तेज चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले जब हमने मौसम विभाग के अधिकारियों से बातचीत की थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर अभी जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जिस वक्त ये तूफान टकराएगा, यानी कि यास तूफान जब इस समंदर के तट से टकराएगा तब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेंगी। तो आप ऐसे में समझिए कि तबाही जो है वो कितनी ज्यादा होगी। एक और बात अपने दर्शकों को देखिए यहाँ पे बता दें कि एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, सारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। उनकी तरफ से पूरी ये कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से कि लोगों को जो है किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। लेकिन आप देखिए दरअसल यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं कि घर है, दुकानें हैं, लेकिन ये समंदर का पानी जो है पूरी तरीके से सड़क पर आ गया। जबकि ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं, 12 बजे का समय रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके उससे पहले की तस्वीरें जहाँ पर लोग, हालांकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, हमने देखा, लोगों से बातचीत भी की, वो लोग दरअसल तूफान को देखने के लिए आए। लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि कोई भी समंदर के पास नहीं आएगा और जैसे जैसे देखिए पानी बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि पत्रकारों को भी जो है अंदर जाना अलाउड नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर जो है ये कहा गया प्रशासन की तरफ से कि कोई भी जो है इस बैरिकेड को क्रॉस नहीं करेगा। आप तस्वीरें देखिए, आप देखिए जो उफनता ये पानी है उससे आप समझ सकते हैं कि पानी किस रफ्तार से जो है बढ़ रहा है और जिस तरीके से हवाएं तेज चल रही है उस हिसाब से समझा जा सकता है। लेकिन देखिए प्रशासन की बात करें, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रही थी, उन्होंने खुद जो है मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स के साथ मीटिंग की गई थी। खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, सबने जो है इस तूफान पर पूरी तरीके से नजर बनाई हुई थी। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि कोई भी दिक्कत जो है लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर क्योंकि जितने आसपास, चाहे मंदारमिनी की बात की जाए, दीघा की बात की जाए, जितने कोस्टल एरिया है साउथ 24 परगना के अंदर भी, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन देखिए नुकसान का अंदाज़ा जो है वो तूफान के बाद ही पता चलेगा। एक और बात हम देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो है 12 बजे जो है तूफान टकराएगा और उसके बाद क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज फुल मून है तो नाइट में भी जो है हाई टाइड जो है देखी जाएगी, यानी कि तूफान एक बार शांत होगा और रात को जो है हाई टाइड के वक्त भी जो है ऊंची ऊंची लहरें समंदर के अंदर उठेंगी। तो ये सारी बातें जो अभी तक निकल कर सामने आई। लेकिन देखिए एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि पानी जो है कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जैसे जैसे पानी जो है बढ़ेगा उसके बाद पता चलेगा कि आखिर 12 बजे के बाद जो है क्या तस्वीरें निकल कर सामने आती है। जी Absolutely, the very severe cyclone has already begun making its landfall. Thank you for joining us, and do take care of yourself and do stay safe, because I can see around you the people are trying to grapple with the situation on ground because A, they're battling COVID-19 and B, they're also battling this cyclone, the severe cyclone that has just made its landfall. The landfall has begun as of 9 a.m. according to the Indian Meteorological Department. Also, could you take us through the situation on ground, the preparedness by the local administration in keeping the people safe, because even as I've also gathered that the oxygen concentrators and the ventilators too are being taken to safer ground apart from shifting of patients. Could you also take us through the health infrastructure in Dika where you are reporting from?